बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और आज हम बात करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर सी एस एस और पी एम एस करेक्शन का है। इट इज़ लेक्चर नंबर 6। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले जो है 5 लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा छठा लेक्चर है और सिर्फ हम सी एस एस और पी एम एस की करेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। दूसरी चीज़ों के ऊपर भी लेक्चर देंगे, लेकिन हमने इन सारे लेक्चर को कंप्लीट करके फिर दूसरी चीज़ों के ऊपर आना है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सेंटेंस जो है, आई एग्री विद योर सजेशन, ये सेंटेंस जो है रॉन्ग सेंटेंस है। तो इसका सही सेंटेंस जो है, आई एग्री एट योर सजेशन। तो किसी भी चीज़ या आइडिया के साथ जो है वो एग्री एट होता है, और एग्री विद भी ठीक है, लेकिन एग्री विद पर्सन होता है। अगर यहाँ पे होता आई एग्री विद यू, तो फिर ये सेंटेंस ठीक होता, क्योंकि अब जो है पर्सन के साथ नहीं है बल्कि उसकी सजेशन के साथ जो है ऐड हुआ है। इसलिए दैट वुड बी आई एग्री एट योर सजेशन सही होगा, आई एग्री विद नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन जो है, हम द बोथ गर्ल्स आर टॉल। अब जो है द बोथ गर्ल आर टॉल जो है ये सेंटेंस ठीक नहीं है। ये जो बोथ का वर्ड होता है हमेशा शुरू में आता है। बोथ द गर्ल्स आर टॉल जो है दैट इज करेक्ट सेंटेंस। द बोथ गर्ल्स आर टॉल जो है ये सही नहीं है। अब हम जो है सेंटेंस नंबर 3 की तरफ जाते हैं। दैट इज ही हैज़ इनवाइटेड यू एंड आई टू टी। अब ये सेंटेंस इसलिए गलत है, आपने इसको देखना है। ये ही हैज़ इनवाइटेड यू, अब यहाँ पे यू का जो फंक्शन है वो एज ए ऑब्जेक्ट है, और आगे जो एंड के बाद जो है आगे वाला जो आएगा वो भी एज ए, उसका जो फंक्शन भी जो है एज ए ऑब्जेक्ट ही होगा, ना कि सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन आई का जो है ऑब्जेक्ट की हालत क्या है, वो मी है। तो ही हैज़ इनवाइटेड यू एंड मी टू टी, तो वुड बी द राइट सेंटेंस। अब हम जो है सेंटेंस नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ही मेड द विनिंग गोल। अब डियर स्टूडेंट, आपने देखना है मेड जहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया गया है, एक्शन वर्ब जो है वो सही यूज़ नहीं किया गया। तो ये सही सेंटेंस जो है, ही स्कोर्ड द विनिंग गोल, वुड बी द राइट सेंटेंस। तो आपने वर्ब का चुनाव जो है वो बेहतर से बेहतर करना है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 5, ईच ऑफ द प्लेयर गेव देयर वर्जन ऑफ द स्टोरी। अब इसको आपने देखना है, क्योंकि हमारा सेंटेंस जब भी ईच से शुरू होगा तो आगे जितने भी आपके नाउन्स होंगे वो जो फंक्शन करेंगे वो एज ए सिंगुलर फंक्शन करेंगे, ना कि प्लूरल करेंगे। जैसे ईच ऑफ द प्लेयर है, तो ईच ऑफ द प्लेयर जो है प्लेयर में से हर एक जो है, तो फिर देयर तो तब होता जब ईच का वर्ड ना होता, सिर्फ प्लेयर होता। तो आगे जो हमारा प्रोनाउन होगा वो हमेशा जो है ईच की वजह से होगा। ईच ऑफ द प्लेयर गेव देयर नहीं, बल्कि ईच ऑफ द प्लेयर गेव हिज वर्जन ऑफ स्टोरी वुड बी द राइट सेंटेंस। ये आपने देखना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लेयर है, लेकिन प्लेयर में से जो है ईच प्लेयर जो है, तो हमने इसको इस तरह देखना है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है छठा सेंटेंस जो है, शी इज़ लेकिंग ऑफ इंटरेस्ट इन इंग्लिश। अब आपके पास कुछ आप हमारे पास वर्ब ऐसे हैं जिनको हम कंटिन्यूस की फॉर्म में यूज़ नहीं करते। जैसा कि आपको पता है लव है, हेट है, रिजेंबल है, इसी तरह रिटायर्ड है। ये सारे जो होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट में होते हैं। तो शी लेक्स इंटरेस्ट इन इंग्लिश जो है वुड बी राइट सेंटेंस। और ये सेंटेंस जो है हमारे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में भी लग चुका है, तो आपने ऐसे सेंटेंस को ज़रूर देखना है। ये जो है शी इज़ लेकिंग नहीं होगा, बल्कि क्या है कि शी लेक्स इन इंटरेस्ट इन इंग्लिश वुड बी द राइट सेंटेंस। अब हम सेंटेंस नंबर 7 पे जाते हैं। आई सेड हिम गुड बाय। आप जो है जब भी किसी को आप खुदा हाफिज कहते हैं तो सेड जो है वर्ड सूटेबल नहीं है, तो यहाँ पे भी वर्ब का मसला है। आई बेड हिम गुड बाय जो है दैट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। तो हमेशा खुदा हाफिज करने के लिए हम बेड का वर्ड यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास सेंटेंस नंबर जो है वो है 8। शी वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। डियर स्टूडेंट, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि बियर जो होता है इसकी जो है दो फॉर्म है, बियर बर्दाश्त करना भी है और बियर बोर्न भी है। और एक बियर जो है पैदा करना है, बियर बोर्न है। ये वाला BORN ये पास्ट पार्टिसिपल है बियर का, जो कि
वो पैदा करने वाला, ये जो है बर्दाश्त करने वाले का होता है, लेकिन बी ओ आर एन ई बोर्न जो है वो पैदा करने का होता है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है वो गलत डाला गया है। शी वॉज बोर्न इन आ नोबल फैमिली वुड बी द राइट सेंटेंस। तो बी ओ आर एन ई बोर्न जो है वो बर्दाश्त करने वाले का पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है नाइन्थ वन, द मोस्ट ऑफ बॉय आर एब्सेंट। अब जब मोस्ट का वर्ड शुरू होगा तो हमने आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल लगाना होगा वो हमने नॉन के साथ लगाना है, ना कि द मोस्ट के साथ। मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट जो है वुड बी द राइट सेंटेंस। ये जो है हमने यूज करना है मोस्ट ऑफ द बॉयज। ये नहीं है कि द मोस्ट ऑफ बॉयज आर एब्सेंट वुड बी नॉट आ राइट सेंटेंस। सो आपने जो है इसको सही इसका अरेंजमेंट करना है। लास्ट सेंटेंस जो है हमने आखिरी सेंटेंस को देखना है, जो कि रॉन्ग सेंटेंस है। एदर ही आर शी आर थीव। जब ईदर की बात होती है तो आगे जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, ये पहली बात यह है कि ईदर का जो कनेक्शन होता है वो आर से होता है और नेदर का नार से होता है। ये एक मिस्टेक हो सकती है। सेकंड, हमने ये देखना है कि ईदर से होने वाला सेंटेंस जो है, सब्जेक्ट जो होगा वो आगे सिंगुलर ट्रीट करेगा। ईदर ही आर शी इज अ थीव वुड बी द राइट सेंटर। समटाइम इसकी करेक्शन ऐसे भी आ सकते हैं, ईदर ही नार शी इज अ थीव। अगर एदर से होगा तो फिर इसका जो कनेक्टर होगा वो आर होगा, अगर नीदर होगा तो वो फिर क्या है, नार होगा। इसकी करेक्शन ऐसे भी हो सकता है कि ईदर के बाद ही और शी जो है, आपने इसको ट्रीटमेंट जो करना है, इसको फंक्शन जो करवाना है वो एज ए सिंगुलर करवाना है, ना कि प्लूरल करना है। सो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर आवर लेक्चर, लिसनिंग आवर लेक्चर। हमारे 2 चैनल है, ए आर स्मॉल टॉक, इसके साथ साथ टीन स्पोर्ट है। आप दोनों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।